हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ भाई आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। दोस्तों, पिछली कुछ समय से बॉलीवुड में सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्में बनाने का क्रेज चल रहा है। लोग ऐसी फिल्मों को पसंद भी करते हैं। साउथ इंडस्ट्री के सिनेमा को ही सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। अजय देवगन की गिनती बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेताओं में होती है। वो जो भी रोल करते हैं उसमें पूरी जान फूंक देते हैं। सूर्यवंशी, सिंघम, भुज से लेकर तानाजी और दृश्यम जैसी उनकी फिल्मों को लोगों ने काफी पसंद किया है। अब उनकी नई फिल्म रनवे 34 ने बड़े पर्दे पर दस्तक दी है। ये फिल्म एक सत्य घटना पर आधारित है, जिसमें एक पायलट इमरजेंसी सिचुएशन में ब्लाइंड लैंडिंग कराकर विमान में सवार सभी लोगों की जान बचा लेता है। लेकिन इसके बावजूद पायलट को कई ट्रायल का सामना करना पड़ता है। उसके खिलाफ इंक्वायरी बैठाई जाती है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों? लोगों की जान बचाने के बावजूद पायलट के साथ ऐसा सलूक क्यों किया जाता है? और उस विमान को लैंडिंग के दौरान किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा था, ये सब फिल्म में दिखाया गया है। लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं, फिल्म तो भाई आखिर फिल्मी होती है। उसमें कहीं न कहीं सच्चाई के कुछ पहलुओं को नजरअंदाज कर ही दिया जाता है। आज के इस वीडियो में हम रनवे 34 की सत्य घटना के बारे में आपको अच्छे से बताएंगे, जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। आसमान में दिल दहला देने वाली इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए बस आप वीडियो में अंत तक हमारे संग बने रहिए। दोस्तों, ये घटना 18 अगस्त 2015 की है। दिन मंगलवार का था। कतर की राजधानी दोहा के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से एक विमान केरल के कोची एयरपोर्ट के लिए रवाना हुआ। ये विमान जेट एयरवेज का था और विमान का नंबर था 9W555, जो बोइंग 737-800 का विमान था। फ्लाइट सुबह लगभग 5:45 पर कोची पहुंच गई थी। उस दौरान कोची में पूरी रात जम के बारिश हुई थी। हालांकि सुबह तक बारिश रुक गई थी, लेकिन बारिश के बाद चारों तरफ बादल छा गए थे। बादलों और धुंध ने पूरे एयरपोर्ट और यहाँ तक कि रनवे को भी अपनी चपेट में ले लिया था। विजिबिलिटी इतनी कम थी कि प्लेन को लैंड कराना लगभग नामुमकिन था। उस विमान में कुल 150 पैसेंजर्स सवार थे, जिनमें 142 यात्री और 8 क्रू मेंबर्स थे, और सभी की जिंदगी अब कैप्टन विक्रम के हाथों में थी। विमान जब कोची पहुंचा तो उसमें 4844 किलो फ्यूल बचा हुआ था। इतना फ्यूल विमान को लैंड कराने या उसे आसपास के एयरपोर्ट तक ले जाने के लिए काफी था। लेकिन पायलट से कहा गया कि वो विमान को थोड़ी सी दूरी पर मौजूद बेंगलोर एयरपोर्ट पर मौसम साफ था और वहां पे आसानी से प्लेन को लैंड कराया जा सकता था। लेकिन पायलट ने ऐसा नहीं किया। कैप्टन ने कम विजिबिलिटी में ही प्लेन को उतारने का फैसला किया, लेकिन विजिबिलिटी कम होने के कारण प्लेन को गो अराउंड करना पड़ा। गो अराउंड का मतलब होता है कि प्लेन लैंड करने के बजाय दोबारा आसमान में उड़ जाता है और एयरपोर्ट का चक्कर काटने लगता है। पहले असफल प्रयास के बाद प्लेन में 4500 किलो के लगभग फ्यूल बचा था। गो अराउंड में प्लेन का काफी फ्यूल बर्बाद होता है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल की तरफ से पायलट को कहा जा रहा था कि वो प्लेन को बेंगलोर की तरफ ले जाए, लेकिन पायलट मानो जिद पर अड़ा हुआ था। 35,000 फीट की ऊंचाई पर उसे सारे फैसले खुद लेने थे, क्योंकि अगर प्लेन लैंड हो जाए तो उसका क्रेडिट कोई भी पायलट को नहीं देता है, क्योंकि पायलट तो सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहा होता है। लेकिन अगर प्लेन गलती से क्रैश हो जाए तो सभी लोग पायलट को ही कसूरवार ठहराते हैं। घने बादलों और धुंध के बीच पायलट ने दूसरी बार लैंडिंग का प्रयास किया और इस बार भी वो नाकाम रहा। दूसरी लैंडिंग के बाद विमान में सिर्फ 3919 किलो फ्यूल बचा था। पायलट ने हार नहीं मानी और तीसरी बार फिर से लैंडिंग के लिए रनवे के करीब आ गया, लेकिन इस बार भी उसे रनवे नजर नहीं आया और विमान को दोबारा हवा में ले जाना पड़ा। अब विमान में सिर्फ 2644 किलो फ्यूल बचा था। प्लेन में बैठे सभी लोग की धड़कनें तेज हो रही थी। प्लेन का स्टाफ लोगों को शांत करने की कोशिश कर रहा था। विमान में अब इतना फ्यूल नहीं बचा था कि उसे बेंगलोर एयरपोर्ट तक ले जा सके। कम फ्यूल होने के कारण एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने कैप्टन को निर्देश दिए कि वो विमान को त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट पर ले जाए। पायलट ने ठीक वैसा ही किया। कुछ ही देर में प्लेन त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट पर पहुंच गया। अब विमान में सिर्फ 1324 किलो फ्यूल बचा था। बोइंग 737 के नियमों के मुताबिक प्लेन में हर वक्त 1500 किलो फ्यूल रिजर्व होना चाहिए, लेकिन गो अराउंड के कारण प्लेन का काफी फ्यूल बर्बाद हो गया था। त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट पहुंचने के बाद पायलट ने देखा कि यहाँ पर भी मौसम के हालात ठीक वैसे ही हैं जैसे कि कोची एयरपोर्ट पर थे। लेकिन अब पायलट के पास और कोई ऑप्शन भी नहीं बचा था। ना तो प्लेन को अन्य किसी एयरपोर्ट पर ले जाने के लिए अतिरिक्त फ्यूल था और ना ही त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट पर लैंड कराने की परिस्थिति। फिर भी कैप्टन ने हिम्मत दिखाते हुए त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट पर लैंडिंग का प्रयास किया, लेकिन इस एयरपोर्ट का पहला और कुल चौथा प्रयास भी असफल रहा। एयरपोर्ट का एक चक्कर लगाकर कैप्टन ने फिर एक बार लैंडिंग की कोशिश की, लेकिन 5वीं बार में भी वो सफल नहीं हो पाया। हालात इतने बुरे थे कि रनवे बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा था। त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट पर उस समय ILS की सुविधा भी मौजूद नहीं थी। ILS का मतलब होता है इंस्ट्रूमेंटल लैंडिंग सिस्टम, जिससे कम विजिबिलिटी पर भी प्लेन को रनवे पर लैंड कराया जा सकता है। प्लेन में लगातार फ्यूल खत्म होता जा रहा था और फ्यूल खत्म होने का अलार्म बजने लगा था। विमान में सभी लोग घबरा गए और चीख पुकार मच गए। सभी लोगों को लग रहा था कि अब उनकी जिंदगी कोई नहीं बचा सकता। 5वें असफल प्रयास के बाद
एयर ट्रैफिक कंट्रोल को भी कुछ नहीं सूझ रहा था कि अब क्या किया जाए। कैप्टन और को पायलट दोनों ही गंभीर संकट में फंस गए थे। इतने में ही कैप्टन ने मेडे कॉल ले ली। मेडे कॉल वो फैसला होता है जिसके बाद पायलट पर एविएशन के कई रूल्स और रेगुलेशंस काम नहीं करते। उसका एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कोई कनेक्शन नहीं रहता। अब उसे सारे फैसले खुद ब खुद लेने पड़ते हैं। सभी लोग की सुरक्षित लैंडिंग की जिम्मेदारी उसके कंधे पर आ जाती है। मेडे कॉल लेने के फैसले से हर कोई हैरान था। पायलट ने छठी बार फिर से प्लेन को लैंड कराने की कोशिश की, लेकिन इस बार भी वो नाकाम रहा और प्लेन में सिर्फ 349 किलो फ्यूल बचा था, यानी विमान सिर्फ 10 मिनट तक ही हवा में रह सकता था। कम फ्यूल और मौसम खराब होने के कारण विमान हवा में टेढ़ा हो गया। ऐसे में लैंडिंग के वक्त विमान के क्रैश होने का खतरा बढ़ जाता है, यानी एक के बाद एक मुश्किलें कैप्टन के सामने आ रही थी। अभी तक विमान को रनवे 14 पर लैंड कराने का प्रयास किया जा रहा था। जब पायलट ने देखा कि अंतिम 10 मिनट का फ्यूल ही उसके पास है, तो उसने विमान को रनवे 32 की ओर मोड़ दिया। इस रनवे 32 का नाम ही फिल्म में रनवे 34 दिखाया गया है। 7वीं बार में पायलट ने प्लेन को लैंड कराने की कोशिश की और इस बार प्लेन ने सफलतापूर्वक लैंडिंग कर ली। उस समय कैप्टन और को पायलट के बीच जो बातचीत हो रही थी, उससे पता चला कि इस बार भी लैंडिंग के वक्त कैप्टन को कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी उसने प्लेन को लैंड कराया। इस सिचुएशन को ब्लाइंड लैंडिंग कहा जाता है, क्योंकि अगर पायलट ऐसा नहीं करता तो प्लेन का क्रैश होना बिल्कुल तय था और विमान में सवार सभी लोग की मौत होती ही। लेकिन प्लेन के सफल लैंडिंग से सभी यात्रियों और क्रू मेंबर्स की जान बच गई। हालांकि कुछ यात्रियों को हल्की फुल्की चोटें आई, लेकिन एक बड़ा हादसा होने से टल गया, क्योंकि इस घटना में कोई भी जख्मी नहीं हुआ था। इसलिए अखबारों और समाचारों में इसके बारे में बहुत ज्यादा जिक्र नहीं किया गया। हालांकि पायलट की सूझबूझ की लोगों ने तारीफ की, लेकिन पायलट से डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन को काफी नाराजगी हुई। दुनिया की नजरों में भले ही कैप्टन एक हीरो बन गया, लेकिन एविएशन इंडस्ट्री ने उसे एक मुजरिम बना दिया। कैप्टन विक्रम के खिलाफ जांच पड़ताल शुरू की गई। उसे सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया गया। कैप्टन से सवाल पूछे गए कि आखिर प्लेन में फ्यूल इतना कम क्यों था, क्यों एयर ट्रैफिक कंट्रोल के ऑर्डर्स के बाद भी वो विमान को बेंगलोर एयरपोर्ट पर नहीं ले गया। इस तरह के बहुत सारे सवाल कैप्टन से पूछे जाने लगे और अंत में कैप्टन के ऊपर लापरवाही के आरोप लगाते हुए उनका डिमोशन कर दिया गया। अब कैप्टन विक्रम एक को पायलट बन गए। कैप्टन ने जांच टीम को बहुत समझाने की कोशिश की कि 35,000 फीट की ऊंचाई पर कुछ भी सोचना इतना आसान नहीं होता। कोची से लेकर त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट पर लैंडिंग तक के बीच आसमान में उन्होंने 314 फैसले लिए थे और इन फैसलों के कारण ही लोग की जान बच पाई। को पायलट ने भी कैप्टन के फैसलों को सही बताया, लेकिन एविएशन इंडस्ट्री ने रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत अपनी कार्रवाई पूरी की। असल में कैप्टन विक्रम की छवि एक ऐसे पायलट की बनी हुई थी जिसे हमेशा ही नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए देखा जाता था। नो स्मोकिंग जोन में सिगरेट पीना उसकी आदत थी। फिल्म के ट्रेलर में प्लेन के कॉकपिट में भी कैप्टन को सिगरेट पीते हुए दिखाया गया है। हालांकि सच क्या है ये तो कैप्टन और उनकी को पायलट ही जानते थे, लेकिन उस दिन 150 लोग की जो जान बची थी वो सिर्फ कैप्टन की समझदारी के कारण बच पाई थी। इस बारे में कोई सवाल नहीं खड़ा होना चाहिए। फिल्म रनवे 34 की कहानी इस पूरी घटना पर आधारित है। फिल्म में अजय देवगन कैप्टन विक्रम के किरदार में नजर आएंगे, तो वहीं रकुल प्रीत सिंह उनकी को पायलट बनी है। इसके अलावा बोमन ईरानी, अमिताभ बच्चन, आकांक्षा सिंह फिल्म में मुख्य किरदारों में नजर आएंगे। बोमन ईरानी जहां फिल्म में नेगेटिव रोल निभा रहे हैं, तो वहीं सलमान खान कैप्टन के खिलाफ जांच करने वाले एक ऑफिसर बने हैं। फिल्म में एविएशन इंडस्ट्री में होने वाले भ्रष्टाचार के बारे में भी दिखाया जाएगा। इस फिल्म का डायरेक्टिंग एंड प्रोडक्शन अजय देवगन ने खुद किया है। इससे पहले वो साल 2016 में आई फिल्म शिवाय का भी डायरेक्शन कर चुके हैं। फिल्म के रिलीज से पहले रनवे 34 के 2 ट्रेलर रिलीज किए गए थे, जिन्हें दर्शकों ने काफी पसंद किया था और अजय देवगन के फैंस ईगरली इस फिल्म के रिलीज होने का इंतजार कर रहे थे। फिल्म ने बड़े पर्दे पर दस्तक तो दे दी, लेकिन देखना रोमांचक होगा कि कमाई के मामले में फिल्म कैसा प्रदर्शन कर पाती है। इस फिल्म की सीधी टक्कर टाइगर श्रॉफ की फिल्म हीरोपंती 2 से हो रही है। इसके अलावा साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की 2 बड़ी फिल्में भी सेम डेट पर रिलीज हुई, तो फिल्म की कमाई पर असर पड़ना तो तय है। वैसे भी पिछले कुछ समय में साउथ इंडियन फिल्मों का क्रेज दर्शकों के बीच काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। ऐसे में फिल्म आचार्य और NTR 30 से रनवे 34 की कमाई थोड़ा तो प्रभावित होगी, लेकिन अजय देवगन के हार्डकोर फैंस को बाकी फिल्मों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सिर्फ अजय देवगन को देखने के लिए सिनेमाघरों का रुख करते हैं। और जब फिल्म में भाई इतना थ्रिल हो, एडवेंचर हो, तो फैंस के लिए ये सोने पर सुहागा जैसा है। उम्मीद है कि फिल्म 2 से 3 हफ्तों तक बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन करेगी। ईद के कारण भी फिल्म की कमाई अच्छी हो सकती है, ऐसी उम्मीद है। तो दोस्तों, ये थी रनवे 34 की असली कहानी। असली कहानी और फिल्म में कितना अंतर होता है, ये तो आपको फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये हमारा एपिसोड पसंद आया होगा। हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आज की वीडियो में आपको इस कहानी की कौन सी बात सबसे अच्छी लगी। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के संग, फैमिली मेंबर्स के संग शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।